लोग वर्धमान तथा ह्रासमान के बारे में जानेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग वर्धमान और ह्रासमान इसकी हम डेफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होती है डेफिनीशन इसकी? जैसे वर्धमान क्या है? वर्धमान होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। वर्धमान फलन को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो वास्तविक मान एफ एक्स खुले अंतराल, ये होता है खुला अंतराल। ठीक है, ए कामा बी में वर्धमान कहलाता है। खुले अंतराल का साइन इस तरीके से होता है, छोटा ब्रैकेट। ठीक है, ए कामा बी सभी x1 कामा x2, मतलब दो फंक्शन होंगे x1 कामा x2 बिलोंग ए कामा बी के लिए x1 ग्रेटर देन x1 लेस देन x2 टेंस टू क्या हो f1। ठीक है, फंक्शन में वही वैल्यू रखेंगे हम, x1 लेस देन इक्वल कितना हो f1 x2। ठीक है, तो क्या होगा? फलन वर्धमान कहलाएगा। ठीक है, निरंतर वर्धमान फलन क्या होता है? देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या? वास्तविक मान फलन एफ एक्स खुले अंतराल ए कामा बी में निरंतर वर्धमान कहलाता है यदि सभी x1 कामा x2 बिलोंग ए कामा बी, ओपन इंटरवल में ए कामा बी के लिए। ठीक है, x1 लेस देन x2, f1 लेस देन f2। ठीक है, तो अर्थात होना क्या चाहिए? देखिए कंडीशन क्या है यहाँ पे, अर्थात एफ एक्स अंतराल ए कामा बी में निरंतर वर्धमान होता है यदि एक्स, जो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स के मानों में वृद्धि होने पर एफ एक्स के मानों में वृद्धि होती है। ठीक है, अगर एफ एक्स के मानों में वृद्धि होगी तो वृद्धि। ठीक है, फलन क्या होता है? ह्रासमान फलन मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो वास्तविक मान फलन एफ एक्स खुले अंतराल ए कामा बी में ह्रासमान कहलाता है यदि सभी भाई x1 कामा x2 बिलोंग क्या हो ए बी हो ओपन इंटरवल में। तो क्या हो जाए x1, ठीक है, x1 लेस देन x2 और f1 ग्रेटर देन इक्वल कितना हो जाए f1, मतलब f x2। ठीक है, निरंतर ह्रासमान क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वास्तविक मान फलन एफ एक्स खुले अंतराल ए कामा बी में निरंतर ह्रासमान कहलाता है यदि सभी x1 कामा x2 बिलोंग ए कामा बी के लिए x1 लेस देन x2। ठीक है, टेंस टू क्या हो जाएगा? फलन जब मान रखेंगे तो f x1 ग्रेटर देन f x2। ठीक है, ये इसके कुछ फिगर होते हैं। ठीक, तो फिगर हम लोग देख लेते हैं क्या होते हैं। देखिए, अर्थात अंतराल ए कामा बी में निरंतर ह्रासमान होता है यदि मानों में वृद्धि होने पर एफ एक्स के मानों में कमी होती है। अगर हम मान बढ़ाएंगे तो एफ एक्स के मान में कमी होती है। तो ठीक है, तो जैसे ये ग्राफ मेरा दिया, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो ये मेरा वर्धमान फलन है क्योंकि यहाँ से देखो ये बढ़ता हुआ है। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं निरंतर वर्धमान फलन। ठीक है, ग्राफ दिए गए हैं और ये होता है ह्रासमान का फलन। ठीक है, और ये है निरंतर ह्रासमान का फलन। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई जैसे माना एफ एक्स एक अवकलनीय वास्तविक फलन है खुले अंतराल ए कामा बी में। ठीक है, एक कोई फंक्शन होगा वो ए कामा बी में क्या है? डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो नंबर एक क्या हो, यदि एक्स जो है एक्स बिलोंग ए कामा बी के लिए एफ डैश एक्स, मतलब उसको उन्होंने डिफरेंशिएट किया और ग्रेटर देन क्या है? जीरो है, तो एफ एक्स क्या होगा? अंतराल ए कामा बी में निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, यदि प्रत्येक एक्स बिलोंग ए के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है लेस देन जीरो है तो एफ एक्स का मान कैसा होगा? ए कामा बी में निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, तो हम लोग इसकी कार्यविधि देख लेते हैं, वर्किंग रूल क्या होता है इसका। तो सबसे पहले हमें दिए हुए फलन को एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करना, मतलब एक्स के सापेक्ष हमको डिफरेंशिएट करना है। नंबर दो क्या करना? एफ एक्स के लिए वर्तन मान ज्ञात करने के लिए समीकरण एफ डैश एक्स बराबर क्या करिए? जीरो कर दीजिए। ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर जीरो पुट करके उसको हल कर लीजिए। नंबर तीन क्या है? इन वर्तन मानों को परिणाम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब जो भी मान हमको मिलें उनको आरोही क्रम में लिख लीजिए। ठीक है, नंबर चार क्या है? वर्तन मानों का प्रयोग कर फलन के डोमेन को विभिन्न अंतरालों में पृथक कीजिए, मतलब जो भी हमको डोमेन मिले उसको विभिन्न अंतरालों में पृथक कीजिए। नंबर चार क्या दिया? चार पाँच क्या है? संगत विवृत, मतलब इसको हम बोलते हैं खुला अंतराल।
खुले अंतरालों में एफ डैश एक्स के चिन्ह का परीक्षण, मतलब हमें देखना है खुले अंतराल में जो चिन्ह हैं वो पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। नंबर 6 क्या है, यदि किसी विशेष खुले अंतराल में एफ डैश एक्स धनात्मक है, मतलब अगर वैल्यू धनात्मक है तो फलन का मान वर्धमान होगा, ठीक है। अन्यथा क्या होगा, एफ डैश एक्स अगर ऋणात्मक है तो एफ एक्स उस अंतराल में ह्रासमान होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 भाग 1 वर्धमान तथा ह्रासमान। तो हमको क्वेश्चन 1 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए आर पर एफ एक्स 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो वर्धमान और ह्रासमान के लिए हमको क्या कंडीशन चाहिए, एक तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो वर्धमान होगा, और एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 है तो ह्रासमान होगा। तो हम लोग एफ एक्स बराबर लिख लिए 3x प्लस 17। तो वर्किंग रूल मेरा क्या था, सबसे पहले हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स 3x प्लस 17। तो अवकलन निकल जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 3। तो ये पॉजिटिव निकला, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 निकले आया, तो ये फलन निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए आर पर एफ एक्स ई की पावर 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है, मतलब हमको चेक करना है कि ये वर्धमान है ई की पावर 2x। तो हमने एफ एक्स बराबर लिख लिया ई की पावर 2x, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाए, एफ डैश एक्स बराबर होगा ई की पावर एक्स इंटू 2, क्योंकि ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, और जब पावर का करेंगे तो कितना निकला है 2। तो एफ डैश एक्स बराबर निकला 2 ई की पावर 2x, कैसा निकला, पॉजिटिव। तो हम यहीं पे बोल सकते हैं कि ये कैसा है, वर्धमान फलन है। लेकिन हम आगे आपको चेक करते हैं, देखिए जैसे हमने x ग्रेटर देन लिया 0, तब 2 ई की पावर कितना होगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पे 2, और हमने ई की पावर x का क्या खोल दिया, प्रसार कर दिया, तो 1 प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी रखिए तो हमेशा जो मान निकल के आएगा एफ डैश एक्स का वो 0 से बड़ा निकलेगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। नंबर सेकेंड देखते हैं, जब x बराबर 0 तब क्या होगा, एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स मतलब x बराबर 0 रखते तो हमने 0 रख दिया, तो 2 इंटू ई की पावर 2 इंटू 0, तो 2 ई की पावर 0 आ गया। ई की पावर 0 की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 2 इंटू 1 बराबर 2, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 वैल्यू निकल आई है, ठीक है। थर्ड नंबर हम लोग क्या देखते हैं, जब एक्स लेस देन 0 मतलब एक्स की वैल्यू निगेटिव हो, तो हमने क्या लिया 2 ई की पावर 2x, हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे x बराबर माइनस का z, निगेटिव लेना था तो हमने माइनस का ले लिया, ठीक है। तो ये होगा 2 ई की पावर माइनस 2z। अब माइनस में कोई वैल्यू होती तो वो अपान में पहुँच जाती है, जैसे आपने ये देखा हो x की पावर अगर माइनस 1 है तो उसको हम 1/x लिख लेते हैं। तो ये जो 2 ई की पावर 2z, तो 2 ई की पावर z का हमने फिर से प्रसार कर दिया ये। तो अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखिए, x की निगेटिव रखिए निगेटिव, तो ये 2, लेकिन ये तो बचा रहेगा 2। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो हम लिखते हैं एफ एक्स आर पर निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, क्या सिद्ध कीजिए एफ एक्स साइन एक्स से प्रदत्त फलन, ठीक है। क्या है, नंबर 1 0 का π/2 में निरंतर वर्धमान है। नंबर सेकेंड π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। नंबर 3 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो हम लोग देखते हैं, हमें दिया गया एफ एक्स बराबर साइन एक्स, हम एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, तो एफ डैश एक्स बराबर निकला है कॉस एक्स। इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, ये फर्स्ट होता है, सेकेंड थर्ड, तो इसमें तो सभी धनात्मक होते हैं और इसमें कॉस निगेटिव होता है, ठीक है। मतलब इसमें केवल साइन प्लस का होता है। तो हमने x बराबर 0 से π/2, अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, कॉस में कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 निकल आया। अगर π/2 रखेंगे तो एफ डैश एक्स मतलब π/2 की वैल्यू क्या हुई, तो 0, मतलब दोनों पॉजिटिव निकले ना। और फिलहाल में पहले वाले कोऑर्डिनेट में कॉस धनात्मक होता है, तो हम लोग ने कॉस एक्स प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होता है, इसलिए 0 से π/2 पर फलन वर्धमान होगा। सेकेंड में हम लोग क्या देखते हैं, 0 से π/2 से पाई, मतलब π/2 यहाँ से यहाँ तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कॉस कैसा होता है, निगेटिव होता है।
तो cos x द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, अतः π/2 से पाई पर फलन ह्रासमान होगा। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। थर्ड क्या है, 0 से पाई पे चेक करना, तो 0 ये रहा पाई है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये प्लस होता है कॉस का, और यहाँ π/2 से पाई तक कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो हम लिखेंगे जब x बिलोंग 0 से पाई, तो 0 π/2 एफ डैश एक्स ग्रेटर देन होता है, मतलब 0 से π/2 से तो एफ डैश एक्स कैसा हो, ग्रेटर देन 0 होगा, और π/2 से पाई पे एफ डैश एक्स कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। तो हम बोलते 0 पाई में धनात्मक तथा ऋणात्मक है, मतलब दोनों चीज़ें ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है, तो फलन ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 दिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर 2x² - 3x से प्रदत्त फलन एक क्या हो, निरंतर वर्धमान हो और निरंतर ह्रासमान हो। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमको दिया क्या गया है, हमको दिया गया है एफ एक्स बराबर 2x² - 3x। तो हम सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x की सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, ये 2 आगे आएगा तो हो जाएगा 4x - 3। ठीक, अब हमको करना क्या होता है, अब हम मेरे दूसरी कंडीशन थी कि एफ डैश एक्स बराबर हम लोग क्या कर दें, 0। ठीक है, तो हमने एफ डैश एक्स बराबर 0, तो यहाँ पे इसको समीकरण 1 डाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो 4x बराबर 3, तो x बराबर निकल के आएगा 3/4। कितना निकला है, 3/4। अब इसको अगर हम संख्या रेखा पर निरूपित करें तो ये होती है मेरी संख्या रेखा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये होगा 3/4, इसके इस साइड होगा निगेटिव इनफाइनाइट और इस साइड होगा पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इस साइड अगर चलेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा नंबर और इस साइड चलेंगे तो निगेटिव। तो मेरे पास यहाँ पे 2 अंतराल बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, एक अंतराल बन रहा है ये और एक बन रहा है, तो क्योंकि माइनस का इन्फिनिटी से 3/4 तक बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है 3/4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, नंबर 1, इस अंतराल में क्या होगा। ठीक है, इस वाले अंतराल में ये निगेटिव जाएगा, तो हम कोई भी आप इतने इतने के बीच में निगेटिव वैल्यू जब इसमें रखोगे तो ये आंसर जो आएगा वो निगेटिव ही आएगा। अगर 3/4 रखोगे यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी वैल्यू, तो हम लिखेंगे अंतराल -इन्फिनिटी से 3/4 में एफ डैश एक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो एफ निरंतर ह्रासमान फलन। ठीक, तो फलन कैसा, निरंतर ह्रासमान होगा। बी में हम लोग क्या देखते हैं, बी हमको दिया गया 3/4 से इनफाइनाइट। ठीक, अब 3/4 से इनफाइनाइट के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखिए तो पॉजिटिव ही निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, में एफ डैश एक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक, अतः एफ निरंतर वर्धमान फलन है। क्वेश्चन नंबर हमको क्या दिया गया है, अंतराल ज्ञात किए जिनमें एफ एक्स बराबर ये दिया गया, तो वर्धमान और ह्रासमान। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एफ एक्स लिखना है। एफ एक्स लिखेंगे हम 2x³ - 3x² - 36x + 7। अब इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एफ डैश एक्स बराबर ये 3 है, आगे आएगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा,
6x², ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा माइनस का 36 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से देखो 6 कामन मिलेगा हमको, तो एफ डैश एक्स बराबर हम लिखें 6 कामन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0, 0 ने भी नहीं रखेंगे बोल के, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, अब हम लोग 0 रखेंगे यहाँ पे 1 पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पहले कंडीशन थे डिफ्रेंशिएट करना, उसके बाद एफ डैश एक्स 0 करना और फिर वैल्यू फाइंड करना। तो अब 0 रखें तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो ये 6 तो 0 में चला जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो 0 में भेजिए या मत भेजिए, ऐसे रखिए। अब इसका हमको फैक्टर करना है, तो ये हो जाएगा 6, इसका हम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 6, ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो ये होगा 6, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 और यहाँ से हम प्लस का 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ पे हो गया 6 और x माइनस 3 आ गया, अब प्लस का कितना आ गया, नहीं x प्लस 2 आ गया इक्वल 0। अब ये फैक्टर मेरे पास आ गया। अब हमें अंतराल बनाने हैं, ठीक है। तो ऐसे ये हो गया 6, अब इसको हम जब करेंगे x माइनस 3, जैसे x माइनस इसको 0 में भेज दिया मान लीजिए हमने, तो ये x माइनस 3 बराबर अगर हम 0 करें तो x बराबर कितना निकल आएगा 3, और x प्लस 2 बराबर 0 करें तो x बराबर कितना निकल आया माइनस का 2, मतलब एक x बराबर 3 निकला और एक माइनस का 2 निकल आया, ठीक है। इसको हम संख्या रेखा पे पहले निरूपित कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने संख्या रेखा पे निरूपित कर लिया। तो इस साइड होता है माइनस का इन्फिनिटी और इधर होता है प्लस का। तो देखिए अंतर क्या, एक तो बन रहा है माइनस इन्फिनिटी से -2 तक और एक बन रहा है -2 से 3 तक और एक क्या बन रहा है 3 से प्लस, मतलब कितने अंतराल मतलब 1 2 3, मतलब 3 अंतराल मेरे पास बन रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ठीक, ये हमें इफेक्ट दिया और ये अंतराल हम लेते हैं। पहले अंतराल लेंगे हम कौन सा अंतराल, हम लोग लेंगे माइनस इन्फिनिटी से -2, ठीक, मतलब -2 से बड़ा नंबर रखेंगे। तो हम यहाँ पे हम रख सकते हैं x बराबर -3 -4 -5 डॉट डॉट, ऐसे हम वैल्यू बहुत सी रख सकते हैं। तो चलिए हम एक दो वैल्यू रख के देखते हैं। मान लीजिए हम x बराबर -3 रखते हैं, ठीक है। तो एफ डैश x बराबर कितना, देखो 6, यहाँ पे हम माइनस का कितना रखेंगे 3 रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3 ऑलरेडी है। यहाँ पे रखते हैं माइनस का 3, यहाँ पे रखते हैं प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा देखो 6 हो जाएगा, ये होगा माइनस का 6, ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू में माइनस का, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा और ये 6। तो एफ डैश एक्स बराबर कितना निकला 36, मतलब ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 निकल आई है, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव निकला, एफ डैश एक्स बराबर कैसा निकला है पॉजिटिव निकल आया, ठीक। अब हम लोग किस पे चेक करते हैं, अंतराल -2 से 3 पे चेक करते हैं। किस पे चेक करें, -2 से 3 पे। तो यहाँ पे हम -2 से 3 पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे मेरा चेक करने का मतलब -1 पे चेक करेंगे, 0 पे चेक कर सकते हैं हम, 1 पे चेक कर सकते हैं हम, 2 पे चेक कर सकते हैं हम, ठीक है। एक्स बराबर इतने पे चेक कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में वैल्यू यही आने वाली है। तो हम देखते हैं एफ डैश एक्स बराबर क्या दिया 6, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख के चेक करेंगे, कोई सी भी वैल्यू आप उठा के रखिए। तो हम -1 रखते हैं या 0 रखते हैं, सीधा 0 रखेंगे सरल रहेगा, ठीक है। तो 0 रखें तो हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पे 0 रखेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 18 इंटू 2, तो ये माइनस का 36, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी निकला है -36, मतलब एफ डैश एक्स निकला है लेस देन 0। अब लेस देन 0 निकल आया, ठीक है, तो इस पर क्या होगा, ये हरा आसमान होगा। अंतराल चलिए हम इस पर चेक करते हैं, अंतराल 3 से इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, एक्स बराबर रखेंगे 4
5 6, कुछ भी डॉट डॉट रख सकते हैं हम वैल्यू, ठीक है। तो चलिए हम लोग रख के देख लेते हैं यहाँ पे। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, देखो 6 एक्स माइनस 3 दिया गया हमको, ठीक है, और एक्स प्लस 2। तो हम एक्स बराबर कितना रखते हैं 4, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना 6, यहाँ पे रखेंगे 4 माइनस 3, यहाँ पर रखेंगे 4 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये होगा 6 इंटू 1 इंटू 6 कितना आया 36। तो मतलब एफ डैश एक्स बराबर 36, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। कितना निकला ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। मतलब दो जगह ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग लिख सकते हैं अंतराल -∞ से -2 और 3 से इन्फिनिटी में फलन निरंतर वर्धमान है, ठीक है। और सेकेंड में क्या है, नंबर 2 में, ये तो फर्स्ट हो गया, -2 से -3 अंतराल में फलन ह्रासमान, ठीक। इसमें निगेटिव निकला था तो कैसा हो गया, ह्रासमान हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।